रेफरेंस नंबर 6 सूरत तौबा आयत नंबर 35, 34 और 35 इंतहाई सख्त आयात। इस पे मेरा 94 मिनट का लेक्चर मसला नंबर 51 भी रिकॉर्ड है। फितना माल, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। बहुत सख्त आयात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबान, ए ईमान वालो बेशक अक्सरियत उलमा की और अल्लाह वाले लोगों की। अहबार कहते हैं उन उलमा को जो इल्म की गहराई में हो, और राहब वो अल्लाह वाले जिन्होंने दुनिया सब कुछ छोड़ दिए। राहब का लफ्ज भी यहूद और नसारा में इस्तेमाल होता था। जोगी और सूफी टाइप लोग, मिस्टिसिज्म को फॉलो करने वाले। अल्लाह ताला फरमाता है अक्सर उलमा और ये सो कॉल्ड अल्लाह वाले लोगों की ऐसी है, लयाकुलून अमवालन नासि बिल बातिल, कि वो जरूर लोगों का माल हड़प करते हैं बातिल तरीके से। और हमारा मुल्क इसकी नुमाइंदा मिसाल है कि आस्थाने कायम किए हुए हैं, खानकाहें बनाई हुई हैं, चंदों का जरिया है, नजराने कबूल करते हैं, एसी वाली गाड़ियों में बैठते हैं, और फिर ज़ाहिर चमड़ी भी सफ़ेद हो जाती है जब आपके घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी। मस्जिद में आके नमाज पढ़ना अपनी तौहीन समझते हैं और अपनी खानकाहें इलादा बना के बैठ जाते हैं। तो अक्सरियत हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कल्चर में ऐसी नजर आती है। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। ये कैसे अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं? कितनी हैरान कुन बात है। यानी वो बज़ाहिर तो अल्लाह की तरफ बुला रहे होते हैं, लेकिन असल में अपनी परस्तिश करवा रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ नहीं लगा रहे होते। वो ये कहते हैं कि हमारे लड़ लग जाओ तो हम इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन आपको बख्शवा लेंगे। जो हमारा मुरीद हो गया, हमारे साथ अटैच हो गया, हम तो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक इतने लोगों को जन्नत में साथ ना ले जाए। वो ये करते हैं बेसिकली, बजाय अल्लाह के साथ जोड़ने के अपनी जात के साथ जोड़ते हैं, अपनी जात को वो सेंटर बना लेते हैं। ये पर्टिकुलर तो आयात यहूद और नसारा के उलमा के बारे में है, लेकिन तावील आम के एतबार से हमारे उलमा के बारे में भी है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि तुम में भी वही खराबियां पैदा हो जाएंगी, तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़ोगे, कदम ब कदम, बालिश्त बर बालिश्त, जिस पे अगले लोग चले। हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम लोग भी वही काम करोगे। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद और नसारा है? आपने फरमाया अगर वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद हैं? तो अब इसको इसके साथ जोड़ लीजिए कि यही चीज कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अगली उम्मतों की तबाही के जो असबाब बताए, वो इस उम्मत को खबरदार किया कि इसी तरीके से तबाही के असबाब पैदा होते हैं उम्मतों में। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिद्दा, वो लोग जो के खजाना बनाते हैं, कंज बनाते हैं, जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी। उस वक्त यही करेंसी होती थी। जो सोने की करेंसी है, कॉइन्स, वो दीनार होते थे, और चांदी की जो करेंसी है वो कॉइन्स जो हैं वो दिरहम होते थे। वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और इस सोना और चांदी में से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बिशारत दे दीजिए दर्दनाक अजाब की। जरा टॉन्ट देखें, ताना देखें, बिशारत दें इनको, खुशखबरी सुनाएं दर्दनाक अजाब की इनको, जो ये मालो दौलत जोड़ते हैं। वलियाज़ुबिल्लाहि ताला। आगे गाढ़ा फतवा आ रहा है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, उस क़यामत के दिन हम इनके इस माल को, सोना और चांदी को तपाएंगे दोज़ख की आग पर। फतुकफा बिहा जिबाहुहुम, फिर हम दागेंगे इस गर्म सोने और चांदी के साथ इनके माथे। अस्तगफिरुल्लाह। व जुनूबुहुम, और इनके पहलू, व ज़ुहूरुहुम, और इनकी पीठें हम उस माल के साथ गर्म करके, वो मेटल सोना जब गर्म होगा तो अंदाजा कोई कर सकता है, इनकी पहलुओं को, इनकी पेशानियों को, इनकी पीठों को दागेंगे और कहेंगे हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो खजाना जो कंज बनाकर तुमने रखा हुआ था अपने आप के लिए, अब काम आया। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, पस चखो अब उस खजाने का वबाल जो तुम दुनिया में जोड़ा करते थे। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। लेकिन यह बात याद रखिएगा, ये उस खजाने के लिए है जिसकी ज़कात ना दी जाए, क्योंकि इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4661,
سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے، موقوفاً یہ حدیث ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ میں جو مال جوڑنے والے کے لیے وعید سنائی گئی، یہ اس مال جوڑنے والے کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو اس کے ذریعے اللہ نے باقی مال کو بھی پاک کر دیا، اب مال جوڑنا جائز ہے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں آپ کو وہ احادیث بھی ملیں گی جس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زہد میں مسیل عیسیٰ ہیں، جامعہ ترمذی اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں زہد کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی وہ ابو ذر غفاری ہے، الحمدللہ۔ تو وہ مال جوڑنے کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے تھے، خصوصاً صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جھگڑا رہتا تھا مال جوڑنے کے حوالے سے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ اس سے تو میری جان چھڑوائیں، پھر انہوں نے ان کو وہاں بلایا، پھر وہاں مدینہ شریف سے بھی نکال دیے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے، اور بڑی ان کی جو ہے وہ زہد میں زندگی پھر جنگلوں میں گزری، کیونکہ ان کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام کو یہ کہتے تھے کہ تم تو حضور کے صحبت یافتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جدادیں نہیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے لیکن تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم مال جوڑو۔ تو یہ ان کا سٹانس تھا، تو وہ ان کا اپنا زہد و ورا تھا، لیکن فتویٰ یہی ہے جس پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا اور باقی صحابہ نے کہ نہیں، اگر مال جوڑا جائے اس کی زکوٰۃ دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے، اگرچہ یہ پریفریبل نہیں ہے۔